हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम हो गया है और अब अपने मन से ये बोझ हटा दीजिए कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है, अब क्या होगा आगे। और ये जो ओवरथिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद सबके माइंड में चलती है। जब मैं एग्ज़ाम दे के आती थी, तो मेरे माइंड में भी चलती थी कि एग्ज़ाम कैसा होगा, मार्क्स कितने आएँगे, एग्ज़ाम कैंसल तो नहीं हो जाएगा, मेरी ओएमआर सही से फिल हुई ना, मैंने रोल नंबर सही से फिल किया था ना, मैंने ऑप्शंस गलत तो नहीं फिल कर दिए होंगे। तो ये सब सबके मन में आता है। और स्पेशली वो बच्चे जिनको पता चल चुका है कि उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ है, उनके मन की तो मैं दुविधा मैं आपको बिल्कुल समझ सकती हूँ, मैं आपको बिल्कुल फ़ील कर सकती हूँ। और आपको बिल्कुल पहले परेशान नहीं होना है। मुझे पता है कि बहुत दुःख हो रहा होगा, बहुत परेशानी हो रही होगी। अ, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एड्रेस किया कि कुछ बच्चे जिनके मार्क्स 88, 89 बन रहे हैं, पहले तो उनको खुद के मन से बर्डन उतार देना है कि आप आपकी मेहनत में कोई कमी थी, नहीं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। जितनी मेहनत 90 मार्क्स वाले बच्चे ने की, उतनी मेहनत आपने भी की है। तो आप तो अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल कुछ मत सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल एंग्ज़ायटी मत कीजिए। और अभी जो आपके माइंड में ओवरथिंकिंग हो रही है, मैं उसको बस थोड़ा-सा आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि मैं भी इस फ़ेज़ से निकली हूँ, तो मुझे पता है कि अ, इस दौरान क्या आप फ़ील करते हो, है ना? तो वेरी फर्स्ट देखो, आपको सिर्फ़ ये सोचना है कि जो हो गया सो हो गया, अब हम उसको बदल नहीं सकते हैं। अगर हमारे 89 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है अपने आप को, ओवरथिंकिंग से बचाना है। जैसे जब भी आपके मन में ऐसे थॉट्स आएँगे कि अरे! पेपर खराब हो गया, अब क्या होगा आगे, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी आगे, अब दोबारा पता नहीं पेपर कब होगा, क्या पता दोबारा भी ना हो मेरा। ऐसे थॉट्स जब माइंड में आए ना, आपको क्या करना है, ऐसे रिलैक्स होना है, आँखें बंद करनी है और काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5 और को भेजो। अब कुछ और सोचो, नया सोचो। जब तक आप कुछ नया एक्शन नहीं करोगे, ये थॉट्स आपके माइंड से नहीं जाएँगे। मैं आपको सच कह रही हूँ। मतलब अगर आप नया का मतलब ये मैं ये नहीं कह रही कि आप आज से कुछ पढ़ने बैठ जाइए, नहीं। आप कोई नया एक्शन कीजिए, आप कोई अपनी फ़ेवरेट कुकिंग कीजिए, आप अपना फ़ेवरेट कुछ काम कीजिए, आप अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक सुनिए, आप अपना फ़ेवरेट डांस कीजिए। कुछ अलग कीजिए, मतलब ये जो दिमाग है इसको अलग डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि अभी आप सिर्फ़ उसको एक ही डायरेक्शन दे दिए कि एग्ज़ाम के बारे में सोचो। अब क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो नेगेटिव ही सोच आएँगी, पॉज़िटिव सोच आएगी नहीं। तो आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देगा कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाओगे। वो आपको एक लूप के अंदर फँसा देगा। मैं इस लूप में फँसी हूँ, मैं 2 साल उस लूप में रही हूँ। फिर जैसे-तैसे मैंने खुद को निकाला और मैं नहीं चाहती कि आप अपने 2 साल बर्बाद करो। मैं चाहती हूँ कि बस आप अपने 2 दिन वेस्ट करो जो आप कर ही चुके हो, ठीक है? अब आप इस लूप से बाहर आओ, अपना फ़ेवरेट कोई भी काम करो, बस खुद को डायरेक्शन दो, मतलब खुद के दिमाग को वहाँ से हटा दो। और जब भी वो थॉट आए आपको क्या करना है, सेम 1, 2, 3, 4, 5 थॉट गया। अब कुछ अपना काम करो, ठीक है? अ देखो, मैं 2 दिन से कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या बनाया जाए। पहले हम स्टेट के लिए वीडियो बना रहे थे, आप लोगों को पसंद आ रहा था। अब मैं भी थोड़ा क्लूलेस हूँ कि अब मैं क्या बनाऊँ? क्या आपको मतलब आपको क्या हेल्प करेगा अब? कुछ बच्चे हैं, सबका प्रेफ़रेंस अलग-अलग है, बट मैं तो एक ही इंसान हूँ, तो मैं एक ही प्रेफ़रेंस की तरफ जा सकती हूँ। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए? तो फर्स्ट आई डिसाइड कि पहले मैं आपकी ओवरथिंकिंग कम करती हूँ। सो दैट कि आप सोच पाओ कि आपको आगे क्या करना है। जब आप सोच पाओगे तभी तो आप मुझे अपने थॉट्स बताओगे और तभी तो मैं सोच पाऊँगी कि अब मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बोलूँगी कि अब ये सिर्फ़ आपकी बात नहीं है, अब आपके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो अब आपको हम दोनों का सोचना पड़ेगा, है ना? तो आपको क्या करना है, ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है। और देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है कि तूफ़ानों से मत डरो, तूफ़ानों के बाद आसमान साफ हो जाता है। सो हाँ, अगर किसी का एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ है, कोई बात नहीं। हम फिर से मेहनत करेंगे, हम फिर से इस एग्ज़ाम को और अच्छे से क्वालीफ़ाई करेंगे।
अब की बार हम 1% भी, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चलें फिर आगे? तो चलिए और कुछ बातें करते हैं। ये एंग्ज़ायटी जो आपको हो रही है कि पेपर कैंसल तो नहीं हो जाएगा, जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको भी ये एंग्ज़ायटी है अब क्योंकि पेपर को लेके कुछ बातें चल रही हैं कि पेपर कैंसल ना हो जाए। तो मुझे नहीं लगता फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि पेपर कैंसल होगा क्योंकि पेपर कराना बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, बहुत पैसा खर्च होता है और अब दोबारा से सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी। तो पेपर कैंसल नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, जिन बच्चों के मार्क्स मतलब 80 के आस-पास बन रहे हैं, किसी का 89 बन रहा है, किसी का इसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स बन रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपको 2-3 मार्क्स ज़रूर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और आपका एग्ज़ाम 100% क्वालीफाई होगा, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? और रिलैक्स रहना है। तो ये जो आप फ़ील कर रहे हो, ये एकदम नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो ये एंग्ज़ायटी ये प्रूव करती है कि आपने मेहनत की थी। जिसने मेहनत ही नहीं की होगी, वो तो यही बोलेगा कि यार तुक्के मारे थे, 50 नंबर आ गए, अच्छी बात है। लेकिन आपने तुक्के नहीं मारे थे, आपने मेहनत की थी, है ना? इसलिए आपके 89 आ रहे हैं, 87 आ रहे हैं, 86 आ रहे हैं। तो आपको एंग्ज़ायटी होना नॉर्मल बात है, लेकिन हमें इस एंग्ज़ायटी से अब ओवरकम होना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, अब हमें थोड़ा-थोड़ा खुद को यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना? हमें कुछ आगे के कर्म करने पड़ेंगे, राइट? चलो, आगे बढ़ते हैं। ओवरथिंकिंग हमें बंद करनी पड़ेगी। ओमार भर चुकी है, ओमार लॉक हो चुकी है। अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हाँ, जो गलतियाँ अथॉरिटीज़ की तरफ से हैं, कुछ मिसप्रिंट है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या जो भी मिस्टेक्स थी, उनके आपको मार्क्स मिलेंगे, ये बात बिल्कुल श्योर है, ठीक है? कुछ लोगों को यही परेशानी है कि मेरे 89 मार्क्स बन रहे हैं, कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि मैम मेरे 93 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरे मार्क्स कम हो जाएँगे? मार्क्स कम नहीं होंगे। क्यों होंगे मार्क्स कम? ऑफिशियल आंसर की से मार्क्स कभी कम नहीं होते हैं। एक आध मार्क्स आपका इंक्रीज़ ही होगा। कुछ आपको ग्रेस मार्क्स ही मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मार्क्स आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है? और जिन लोगों के मार्क्स 88, 89 है, उनको थोड़ा-सा रिलैक्स रहना है कि पॉज़िटिव रहना है कि मार्क्स हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और हमारा भी क्वालीफाई होगा। जिन बच्चों के 80 या उससे नीचे मार्क्स हैं, उनको मैं कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप उस लूप से बाहर आइए और जहाँ भी आपको लगता था कि शायद मेरा ये सेक्शन कम हो गया, शायद मुझे जनरल सेक्शन और पढ़ना चाहिए था, शायद मुझे बायोलॉजी और पढ़नी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चे मुझसे 1 हफ्ते पहले जुड़े थे, 2 दिन पहले जुड़े थे और वो मुझे बोलते कि मैम काश हम आप हमें पहले मिले होते तो हमारा बायोलॉजी और इम्प्रूव हो गया होता। तो अब तो मैं आपको मिल गई हूँ, पूरा कोर्स अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, आधा घंटा, पौना घंटा मीन्स पढ़ने की आदत डालिए, है ना? तो हमारा नेक्स्ट तक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो बार-बार अपने आंसर की मैच मत कीजिए कि मैंने आंसर मैच कराए तो आप मेरे से कर रहे हो। फिर कोई दूसरा टीचर करा रहा है, आप उससे मैच कर रहे हो, एक आधा क्वेश्चन आपका मिसमैच भी हो रहा होगा। तो रिलैक्स रहो, पहले ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। मैं खुद भी ऑफिशियल आंसर की का वेट कर रही हूँ और उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमारे ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम उनको चैलेंज करेंगे। उसके बाद जो रिवाइज़्ड की आएगी वो आपका रिज़ल्ट जो है उसको फिर डिसाइड होगा आपका रिज़ल्ट। अभी आपका रिज़ल्ट आप डिसाइड मत मानिए। अगर आप वो बॉर्डर लाइन पे हैं तो है ना 88, 89 वाले हैं तो आप थोड़े रिलैक्स रहिए। आप चिंता मत कीजिए अभी, है ना? अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप हार मान जाओगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे। बट आप मुझे एक बात बताइए कि पढ़ाई ना करने के बाद का जो जीवन है, क्या वो आसान होता है? क्या उसमें मुश्किलें नहीं होती? होती हैं। मतलब अगर आप अभी आपने 1 महीने से बहुत पढ़ाई की है और अब आप 2-3 दिन तो अपनी फैमिली के साथ खुश रहोगे, अपने मन की चीज़ें करोगे। 1 वीक बाद आप फ़ील करोगे कि कुछ है ही नहीं करने को। ये क्या लाइफ़ है? सुबह उठो, खाना बनाओ, सो जाओ, फिर उठो, खाना बनाओ, सो जाओ। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन हमें सिंपल की आदत ही नहीं है। हम तो कॉम्प्लेक्स के लिए बने हैं। हमें चाहिए जीवन में कुछ स्ट्रगल्स हो जिनको हम अ, अपनी मेहनत से उन स्ट्रगल से हम निकलते रहें, है ना?
फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी, कभी को मेरी ज़रूरत थी और मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी और मैं 1 महीने घर पे रही थी। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि ये जीवन तो मैं नहीं जी सकती। मुझे मुझे कुछ तो करना है लाइफ़ में। मैं रोज़ एक तरह से नहीं जी सकती और बिना पढ़ाई के तो मैं नहीं जी सकती। मेरे जीवन में अगर पढ़ाई नहीं होगी तो आई वाज़ सो तो पढ़ाई सिर्फ़ इसलिए नहीं की जाती कि हमें कोई नौकरी ही मिल जाएगी या एचटेट के बाद सीधा हमें कोई नौकरी तो नहीं मिल जाने वाली थी। एचटेट के बाद हमें क्या करना था? एचटेट के बाद हमें स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करनी थी, उसके बाद हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी। तो एचटेट का मतलब ये तो नहीं था कि एचटेट हुआ और फिर हमें रुक जाना था, पढ़ना तो उसके बाद भी था। तो जब पढ़ना उसके बाद भी था और अगर किसी वजह से वो नहीं क्वालीफाई हुआ तो एक बार और पढ़ लेंगे हम। पढ़ना तो लाइफ़ टाइम है, पढ़ना थोड़ी ना छोड़ना है हमें। आज मेरे सारे एग्ज़ाम क्वालीफाई हो चुके हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो क्या मैं पढ़ती नहीं हूँ? मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद 2 बार पढ़ती हूँ। तो पढ़ना कभी कभी नहीं छोड़ना है। ये तो सबसे ब्यूटीफुल थिंग है हमारी लाइफ़ में, यही है जिससे हम ग्रो करते हैं हर रोज़। और आपको भी पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अगर आप सच में मेरे स्टूडेंट हो, अगर सच में आप मेरी 1% भी रिस्पेक्ट करते हो, आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ाई के बिना जो खालीपन होता है ना जीवन में, वो पेज काटना बहुत मुश्किल होता है मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वो भी जिया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप खुद पढ़ते होगे ना, आप देखते होगे कि आपके बच्चे भी ये फ़ील करते होंगे कि अरे मम्मा पढ़ाई कर रही है, हम भी पढ़ाई करते हैं। तो आपको उनके लिए भी इंस्पिरेशन बनना है, आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, आपको उनके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, मैं ये नहीं कह रही कि जैसे अभी हम एस्टेट में पढ़ रहे थे कि हम 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, रात में भी पढ़ रहे हैं, नहीं। आप रोज़ एक छोटा स्टेप लो कि आज मुझे फोटोसिंथेसिस का C3 साइकिल करना है, उसको अच्छे से करो, खूब अच्छे से करो। फिर नेक्स्ट डे C2 करो, थोड़ा-थोड़ा बेबी स्टेप्स में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स नहीं लेंगे अब हम या फिर लास्ट में जाके हम बर्डन भी नहीं लेंगे, अभी हम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक है? इसी तरह से हम थोड़ा-थोड़ा सीडीपी पढ़ते रहेंगे, आधा-आधा घंटा रोज़ खुद को देंगे, राइट? मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, अगर आपने मेहनत नहीं की होती तो आपके 89 मार्क्स नहीं आते। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती और अगेन मैं बोलूँगी कि जिन लोगों का पेपर क्वालीफाई हुआ है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल ऑफ द गाइज़ मैं सबके साथ बहुत हैप्पी हूँ और जिन लोगों का नहीं हो पाया है, मैं 3 दिन से यही बात कह रही हूँ कि मैं उनके साथ तो 2 बार उनके साथ हूँ मैं। आप अगर परेशान हैं, अगर आप फ़ील कर रहे हैं कि एंग्ज़ायटी हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप प्लीज़ आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करें, आप मुझसे बातें करें। मैं बहुत सारे बच्चों से इंस्टाग्राम पे कल से कनेक्ट हूँ, मैं उनसे चैटिंग कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ कि मैं उनको कैसे कंसोल कर पाऊँ कि ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब हमें एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। जब तक आप कोई और काम नहीं दोगे अपने दिमाग को, वो दिमाग आपका यही सोचता रहेगा और बार-बार आपको उसी लूप में लेके आएगा, ओवरथिंकिंग कराएगा आपसे। आपको दिमाग को कुछ काम देना पड़ेगा। कुछ भी काम दो आप उसको, मैं नहीं कह रही कि अभी आप पढ़ने बैठ जाओ। मत पढ़ो अभी कुछ दिन, 1 वीक का ब्रेक ले लो, लेकिन कुछ और काम दो ना, उसको कुछ भी और सोचने को दो, लेकिन पेपर के बारे में मत सोचने दो। अब जो होगा हम आंसर की आएगी, हम मैच करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हुआ है, लेकिन तब तक हम एकदम रिलैक्स रहेंगे, ठीक है? अपने दिमाग को कुछ और काम देंगे करने को कि तुम ये सोचो, तुम ये सोचो, तुम ये सोचो, हाँ? लेकिन ये नहीं सोचेंगे हम, क्योंकि अब हम पेपर दे चुके हैं, अब हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा और बहुत सारे बच्चे आंसर की भी मैच कर चुके हैं। मतलब आई एम सो सरप्राइज़्ड, आई एम सो अ, इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप सबने अपने आंसर की चेक कर लिया, आपके अंदर इतना करेज है। आपको कैसे ओवरथिंकिंग हो सकता है? मेरे को देखो आप, मैं इतना मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपनी आंसर की तक भी चेक कर सकूँ। मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी, मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ है। ये मेरा कॉन्फिडेंस था और आज मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो कुछ तो ऐसा चेंज हुआ होगा मेरी लाइफ़ में, कुछ तो मैंने सीखा होगा जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं करना है। तो आप
वो एक्सपीरियंस क्यों करना चाहते हो आप? मेरी बातों से मान लो कि आपको ये नहीं करना है। सिंपली आपको 2 काम करने हैं, जब भी आपका दिमाग इस बारे में सोचे आपको 1, 2, 3, 4, 5 करके थॉट को हटा देना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, अपने दिमाग को कुछ और काम देना है। कुछ भी और काम दो आप इसको, ठीक है? लेकिन पेपर के बारे में नहीं सोचने देना है। जैसे मैंने तो अपने दिमाग को काम दे दिया। मैंने अपने दिमाग को काम दे दिया कि अब तुम्हें आगे प्रिपरेशन पे लगना है। अब तुम स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन पे लग जाओ। तो मेरा दिमाग स्क्रीनिंग की तरफ चलने लग गया। मेरा दिमाग सीटेट की तरफ चलने लग गया। मेरा दिमाग मतलब बहुत डायरेक्शन में मैंने उसको ओपन कर दिया कि ये सोचो, तुम ये सोचो, तुम ये सोचो। आप भी अपने दिमाग को बहुत सारे डायरेक्शन में ओपन कर दीजिए। अभी आगे जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, अभी सीटेट होना है सितंबर में, हम उसको टैकल करेंगे, हम उसको क्वालीफाई करेंगे, फिर शायद नवंबर-दिसंबर में फिर से एचटेट आ जाए, हम उसको टैकल करेंगे। उसके बाद शायद स्क्रीनिंग आ जाए, हम उसको टैकल करेंगे। अगेन मैं आपसे कहती हूँ कि जिन भी बच्चों का क्वालीफाई हुआ है, स्पेशली उनको मैं ये कहती हूँ, जैसे ये लोग सिर्फ़ आपको 1 महीने पहले बोलेंगे कि फॉर्म भरो और उसके बाद जस्ट पेपर आएगा। अगेन वही 1 महीने में सब पढ़ना है, क्रैश कोर्स करने हैं, फिर 1 महीने में सब पढ़ना है। इससे बेटर है आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन करने लग जाओ, क्योंकि एस्टेट आपने क्वालीफाई करा क्यों है? इसीलिए ना कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी तो हम उसके लिए हमारे पास चाबी है, तो अब चाबी जब मिल गई है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ, है ना? ये मत करो कि अब वैकेंसी आएगी तब सोचेंगे, नहीं। आप आज से ही थोड़ा-थोड़ा बेबी स्टेप्स में पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही जारी रखो और प्लीज़ मुझसे अपने कमेंट्स, अपनी सब बातें शेयर करो। मुझे कल से बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे पास अब कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। मतलब मुझे आप लोगों की याद आ रही है सच में आई आई मिस यू गाइज़ सच में, सॉरी। तो मैं आपके लिए कोई कोर्स बना रही हूँ, मैं जल्दी से लेके आऊँगी कोर्स और फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे साथ, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट जिन लोगों को ने भी क्वालीफाई किया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए और जैसे ही रिजल्ट आएगा, वी विल कंडक्ट सो मेनी इंटरव्यूज़ सो आप प्लीज़ मेरे से कहीं कनेक्ट हो जाइए और मुझे बताइए कि हाँ, हमारा क्वालीफाई हो गया है और जिनका नहीं हुआ है क्वालीफाई इट्स ओके आई एम विद यू हम दोबारा से कर लेंगे, है ना? So thank you so much and I love you.